आज हमारी मॉर्निंग होती है आरवी के गीले शूज़ से। कल बारिश थी तो इसके शूज़ में पानी भर गया था, तो ये आज दूसरे पहन के जाती है। कॉल करके मैम को मैंने पहले ही बोल दिया था, इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। बच्चे चले जाते हैं स्कूल जाने के बाद मैं एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ आराम से बैठ के, क्योंकि उससे पहले तो टाइम नहीं लगता है। देन उसके बाद मैं लग जाती हूँ आपके घर की साफ़ सफाई में। ये सभी का रूटीन होता है कि अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाना, वो भी बच्चों के जाने के बाद। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं होता, आज तो और भी ज़्यादा डेली का काम है। मैं बच्चों के जाने के बाद अपनी पूरी साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा, थोड़ी डस्टिंग करती हूँ, बेड वगैरह सब सेट करती हूँ। देन उसके बाद में मन्नू उठ जाते हैं, फिर मैं उनका लंच वगैरह भी बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ। नहा धो के पूजा पाठ करके फिर हम दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो आज मैं थोड़ी डस्टिंग भी कर रही हूँ यहाँ से। कई दिन सारे दिन हो गए थे, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच्चों ने लगा रखी थी वो सारी नीचे गिरा दे रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा करूँगी तो नीचे से पूरी सफाई हो जाएगी मेरी। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे विवान और आरबी हमेशा कुछ ना कुछ उतारते रखते यही सब करते रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उनकी रखी हुई हैं, तो उनसे वो खेलते रहते हैं। मैं गिराती भी नहीं हूँ, मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो खेल के फिर रख देते हैं। देन उसके बाद में क्या कहते हैं, ये हमेशा मैं साफ़ सफाई करके रखती हूँ और उनका काम होता है फैलाना, मेरा रखना, उनका फैलाना होता है। देन उसके बाद में मैं उनके टॉय वगैरह लगा देती हूँ। और मुझे कुछ एक कलर चाहिए होता था रेड, जो मुझे मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने सारी पेंसिलें निकाली एंड देन फिर बाद में भर देती हूँ उनको। और मुझे कुछ नोट करना था, इसलिए मैं वो पेंसिल बार बार ढूंढे जा रही थी, और इसलिए देन उसके बाद में मैं ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि ऊपर भी मुझे साफ़ सफाई करनी है। मैं बेडशीट हटाती हूँ सबसे पहले और देखती हूँ तो मेरा गद्दा फटा हुआ है, तो मैं उसकी पहले सिलाई कर देती हूँ। मैं इनका गद्दे की सिलाई कर देती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा फट जाएगा। देन उसके बाद मैं साफ़ सुथरी करके उसको बेडशीट बिछा देती हूँ और मैं सारे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, ताकि दोनों काम मेरे साथ साथ होते रहेंगे। इधर मेरी मशीन भी चलती रहेगी और मैं रूम को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मेरे ये सबसे पहले मैंने कर्टन ही उतार के डाले थे, ताकि ये जल्दी सूख जाएँ और फिर मैं इनको लगा सकूं। हमारा ये ऊपर वाला रूम ऐसा है कि हमें लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी खिड़कियां हैं इसमें, दूसरी तरफ भी, इधर भी, पीछे की साइड भी सारा है। और बहुत ही अच्छा लगता है, ऊपर तो एकदम से रोशनी आती रहती है, नेचुरल रोशनी, है ना विवान? अच्छा भी लगता है। विवान आ चुका था, पीछे बैठा बैठा खेल रहा है अपना आराम से। और कैमरामैन भी मेरा वही है, वही मुझे मेरी वीडियो बना रहा होता है जब मैं ऐसे काम कर रही होती हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास स्टैंड वगैरह कुछ है नहीं, मैं अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ। देन कमरे की सफाई करने के बाद मैं निकल जाती हूँ बाहर, जो कि बारिश की वजह से प्लांटों में रात में पानी भर गया था और थोड़ी हल्की फुल्की सुबह भी आई थी, तो मैं पानी निकाल देती हूँ। कभी कभार ही रह जाता है, नहीं तो हमारे प्लांटों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, वो अंदर से नीचे से गल सड़ जाएंगे। जिस तरह से ये वाले जेड प्लांट मेरा हो गया है, इसकी जड़ें रूट्स सूख चुके हैं, तो मैं ये सब निकाल के फिर मैं अपनी छत की साफ़ सफाई करने में लग जाती हूँ उसको। और पहले तो मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं सारे प्लांट्स वगैरह जो होते हैं मेरे, उन सबको हटाती हूँ अच्छे से। और क्या कहते हैं, ये जो काई जमी हुई है इसको रगड़ के साफ़ कर रही होती हूँ, कि ये क्योंकि जम जाती है फिर फिसलन का थोड़ा खतरा रहता है। इधर से प्लांट उठा करके दूसरी तरफ रखती हूँ। और यहाँ से कुछ प्लांट मैंने अपने रेलिंग की तरफ भी रखे हुए हैं, मैं इनकी जगह चेंज करती रहती हूँ, ताकि ये छत पे पूरी तरह से निशान ना छोड़े, इसलिए। और ये मेरी क्लिप थोड़ी आगे पीछे हो गई है, इससे पहले मैंने प्लांट्स की अपनी अच्छे से साफ़ सफाई करी थी, उनको एक दूसरे से अलग रखा था, जो गला सड़ा था उसको साफ़ किया था और जो ख़राब लग रहा था उसको निकाल दिया था, और जो भी पत्तियाँ वगैरह मिट्टी विट्टी थी उसको मैंने झाड़ के साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने छत की सफाई करी थी। उसके बाद मैं अपनी मशीन पूछ के अंदर खड़ा कर देती हूँ। इतना थक जाने के बाद एक कप चाय तो बनती है। आप मेरा ब्लॉग देखिए, इतने में चलती हूँ। बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर।